मैं आपके लिए लाइट एनर्जी क्लास 7th फिजिक्स का चैप्टर लाइट एनर्जी से लाई हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट वीडियो के अपलोड किए हुए थे। उसमें मैंने कहा था कि क्वेश्चन इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 32 या 33 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैंने 25 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अब मैं उसके आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो को अपलोड करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, कैन लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि वैक्यूम एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो यस, लाइट कैन ट्रेवल्स इन vacuum or air a distance of nearly 299, 792, 452 meter or nearly 3 multiply by 108 meter भी लिख सकते हो। इन 1 सेकेंड में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। थस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर is 3 multiply by 108 meter per second minus 1 nearly 5. स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ग्लास में आपको यहाँ पे बताना है कि एयर में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो एयर में 3 multiply by 10⁸ होती है और ग्लास में यहाँ पे आपको लिखना है ग्लास में 2 multiply by 10⁸। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जा रहे हैं। स्टेट वॉट एवर लाइट शोज डाउन और स्पीड अप इन द फॉलोइंग केसेस। ये 3 यहाँ पे A, B, C 3 केसेस दिए हुए हैं। तीनों में यहाँ पे आपको बताना है कि लाइट जो है स्लो डाउन, लाइट की स्पीड जो है वो क्या होगी, फास्ट होगी या फिर स्लो डाउन होगी। लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है तो वो ऑब्जेक्ट में स्लोली ट्रेवल करती है। तो बी वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। जब लाइट जो है ग्लास से वाटर में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो उसकी स्पीड जो है वो अप हो जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। थर्ड केस में यहाँ पे आपको दिया है लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर से जब हम एयर की तरफ जाते हैं तो भी लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अप होती जाएगी, डाउन नहीं होगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, स्लोली नहीं होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया है व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, नेम द 3 प्राइमरी कलर्स। यहाँ पे आपको कलर्स बताने हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं और उनके नेम्स लिखने हैं। तो प्राइमरी कलर्स जो हैं वो आपको सभी को मालूम है कि ये 3 टाइप्स के जो प्राइमरी, वैसे तो टोटल 7 कलर्स होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 प्राइमरी कलर्स में यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से, एक तो रेड है, दूसरा ग्रीन है और थर्ड है ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कलर जो है वो वाइट जो है फॉर्म्ड होता है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे अब आपको सेकेंडरी कलर पूछे हैं कि व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स, क्या होते हैं, और नेम 3 सेकेंडरी कलर्स। तो सेकेंडरी कलर जो है वो येलो, सायन एंड मैजेंटा होते हैं। मैजेंटा मीन्स पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन 3 कलर्स का नेम लिखना है और सेकेंडरी कलर्स डिफाइन लिखनी है यहाँ पे कि सेकेंडरी कलर्स आर द कलर्स ऑफ लाइट विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द 2 प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी कलर जो हैं वो कोई भी 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करने के बाद न्यू कलर फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स कहा गया है।
प्राइमरी कलर्स जो हैं वो किसी में भी ऐड नहीं होते, किसी में मिक्स नहीं होते हैं, वो प्योर फॉर्म में होते हैं, इसलिए उन्हें प्राइमरी कलर्स कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यहाँ पे फिलप्स लिखने हैं। यहाँ पे ब्लू प्लस इक्वल्स टू सियान, तो ब्लू के साथ हम कौन सा कलर ऐड करेंगे कि हमारा जो है सेकेंड कलर जो है सियान ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है ग्रीन लिखना है। रेड प्लस ब्लू को हम जब मिक्स करते हैं तो वाइट कलर जो है ऑब्टेन, वाइट कलर जो ऑब्टेन होता है, तो रेड ब्लू एंड ग्रीन प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिक्स करेंगे तो वाइट कलर फॉर्म होगा। अब सी दिया है यहाँ पे रेड प्लस ब्लू, तो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है मैजेंटा। और डी में यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रीन प्लस रेड, तो ग्रीन प्लस रेड के कॉम्बिनेशन से येलो कलर का कलर जो है ऑब्टेन होता है, जो कि सेकेंडरी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है द लीव्स अपीयर ग्रीन व्हेन सीन इन वाइट लाइट गिव अ रीजन। यहाँ पे आपको इसका गिव रीजन से तो एक्सप्लेन करना है कि लीव्स जो है, पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो हमें जो है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन लाइट में हमें ग्रीन कलर की जो है वो वाइट कलर में दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों? ग्रीन कलर अपीयर इन द वाइट लाइट because they reflect only the green light and absorb the light of the all the other colors। ग्रीन कलर के साथ साथ ग्रीन कलर जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें उसके जो है दूसरे सारे कलर्स हमें अपीयर होने लगते हैं, तो इसलिए वो हमें वाइट इन कलर की दिखाई देती है। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि अ रोज अपीयर रेड इन वाइट लाइट, हाउ विल इट अपीयर इन। तो रोज़ जो है वो वाइट लाइट रेड होते हुए वाइट लाइट में दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट वाइज दिखना है कि ग्रीन लाइट होगी तो क्या होगा, रेड लाइट अपीयर होगी तो क्या होगा। इसका आंसर जो है आपको रीजन में देना है। इफ़ अ रेड रोज़ इज़ सीन इन ग्रीन लाइट, जब हम रेड रोज़ को ग्रीन लाइट में देखते हैं तो वो हमें जो है ब्लैक इन कलर का दिखाई देता है। The reason is that the rose absorb the green light falling on it and reflect none। इसका रीज़न ये है कि रोज़ का जो रेड कलर होता है वो जो है ग्रीन लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। सेकंड में यहाँ पे रेड लाइट है, तो रेड लाइट जब हम उस पर अपेयर करेंगे तो क्या होगा। इफ़ अ रेड रोज़ इज़ सीन इन रेड लाइट, जब हम रेड रोज़ को ही रेड लाइट में देखेंगे तो वो ब्राइट रेड इन कलर का दिखाई देगा। दिस इज़ बिकॉज द रोज़ रिफ्लेक्टेड द रेड लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड एब्जॉर्ब नन ऑफ इट। रेड लाइट जो है वो रेड को लाइट को ही के रिफ्लेक्शन के कारण ही वो जो है और ज़्यादा ब्राइट इन कलर का हो जाता है, जिससे रेड कलर जो है सिर्फ ओनली रेड कलर ही एब्जॉर्ब हो पाता है, दूसरा कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए वो रेड कलर जो है हमें ब्राइट रेड दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है वाई डज अ पीस ऑफ पेपर अपीयर वाइल इन सनलाइट। जब हम किसी भी पीस ऑफ पेपर को सनलाइट पे देखेंगे, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट इट टू अपीयर व्हेन व्यूड इन रेड लाइट, और आप उसको रेड लाइट में देखकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आंसर हम यहाँ पे देंगे कि अ पीस ऑफ पेपर अपीयर while in sunlight because it reflect light of all the colors। जब ये सभी कलर्स जो रिफ्लेक्ट होते हैं सनलाइट के कारण, तो इफ़ वुड अपीयर रेड व्हेन
वेव्ड इन रेड लाइट, इसलिए हो सकता है कि रेड कलर जो है वो रेड लाइट के कारण ही दिखाई दे, क्योंकि वो दूसरा कोई कलर जो है उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है रेड के अलावा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, वो यहाँ पे देखेंगे अब हम। A piece of paper appear black in sunlight, सनलाइट में पीस ऑफ पेपर को जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। What will be it if color when seen in red light, रेड लाइट में हमको ये कलर जो है कैसा दिखाई देगा। अ पीस ऑफ पेपर अपीयर ब्लैक इन सनलाइट, जब हम इसको सन ब्लैक को हम सनलाइट में देखते हैं। इफ़ वुड अपीयर ब्लैक व्हेन सीन इन रेड लाइट, वो ब्लैक कलर जो है वो रेड लाइट के कारण जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हमें ब्लैक इन कलर का दिखाई देता है। तो अब ये लाइट एनर्जी के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने विथ बुक की एक्सरसाइज सही, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप वहां पर जाकर मेरा PDF ओपन करके रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तब बाय, गुड नाइट, गुड बाय।